हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th लॉगरिथम पढ़ रहे थे अपन। लॉगरिथम में अपन आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन है, इसको कैलकुलस वाला पार्ट, इसका रिलेशन एंड फंक्शन 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आज जो है अपन इसका बेसिकली इसमें हमें जो पढ़ना है, हमें इसमें मॉडुलस को ओपन करना सीखना है, मॉडुलस को रीडिफाइन करना सीखना है, और रीडिफाइन करने के बाद फिर हमें मॉडुलस इनइक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, और मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ भी होती है उसको अपन इनइक्वालिटीज़ में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें सीखना है यहाँ पे। तो अगर मैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करूं, तो मॉडुलस फंक्शन के लिए सबसे पहले इसमें हमें पढ़ते बनना चाहिए कि भाई क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए एक x के आसपास ऐसे दो डंडा लिखे हुए हैं, तो इसको अपन पढ़ते हैं मॉड ऑफ x। क्या पढ़ते हैं अपन? मॉड ऑफ x। अब कुछ भी लिखा हो x की जगह, मान लीजिए y लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y। अगर यहाँ पे sin x लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ sin x। अगर यहाँ पे x प्लस 5 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस 5। अगर 2x माइनस 3 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 2x माइनस 3। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मॉड ऑफ x आपसे पढ़ते बनना चाहिए। तो आपने पढ़ना सीख लिया मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ y, मॉड के अंदर जो भी इन दो डंडों के बीच में जो हो वो मॉड ऑफ मसाला, मॉड ऑफ साइन x, मॉड ऑफ x प्लस 5, मॉड ऑफ 2x माइनस 3। तो सबसे पहला जो हमने कंसेप्ट सीखा वो ये है कि हम मॉडुलस फंक्शन को कैसे पढ़ते हैं। चलो, हमने पढ़ना सीख लिया, अब हम आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये डिफाइन कैसे होता है। एवरी फंक्शन शुड बी डिफाइन, तो ऐसे मॉडुलस फंक्शन शुड बी डिफाइन इन अ यूनिक वे। तो हम देखें मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x को डिफाइन कर, मॉड ऑफ x को अगर हम डिफाइन करें तो मॉड ऑफ x कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि इसकी वैल्यू होती है माइनस x जब x होता है नेगेटिव, इसकी वैल्यू होती है प्लस x जब x होता है पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होती है 0 जब x होता है 0। ये ऐसा डिफाइन होता है। तो अपन ये समझें कि ये डिफाइन ऐसा जो हुआ है ये इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है समझिए ज़रा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास x है और ये हमारे पास मॉड x है। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मॉड ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, मॉड फंक्शन करता क्या, प्रैक्टिकली क्या करता है? तो मॉड फंक्शन प्रैक्टिकली क्या करता है? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। इसके अंदर जो भी फंक्शन, जो भी नंबर इनपुट होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। भाई -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? +2। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? +5। और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 5। 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 9। तो ये जो मॉड बेसिकली क्या करता है कि जो आउटपुट देता है वो पॉजिटिव आउटकम्स देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन देता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो अगर मैंने इनपुट किया 1 तो आउटपुट क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 मतलब 1। अगर मैंने इनपुट किया 2 तो आउटपुट आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 मतलब 2। मैंने इनपुट किया 5 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 मतलब 5। फिर मैंने इनपुट किया -1 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 मतलब +1। इनपुट किया मैंने -2 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 मतलब +2। इनपुट किया मैंने -5 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 मतलब क्या हो गया हमारे पास? +5। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की वर्किंग होती है। तो पहली जगह हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को पढ़ते कैसे हैं। दूसरा हमने देखा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की वर्किंग क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की अगर मैं वर्किंग के बारे में बात करूं, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की वर्किंग के बारे में बात करूं तो ये हमेशा क्या देता है? ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर देता है। ये हमारे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनपुट, जो भी इसमें इनपुट होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो दे देता है। अगर इसमें इनपुट 0 हुआ तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हुआ। अगर इसमें इनपुट 2 हुआ तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हुआ। लेकिन अगर इसमें इनपुट -2 हुआ तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसकी वर्किंग ये है कि इसके अंदर जो भी नंबर इनपुट होता है, जो भी क्वांटिटी इनपुट होती है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये देता है।
चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग क्या होती है हमने ये समझा। वर्किंग के बाद आता है इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये जो इतना पार्ट है इसको मैं अलग कर देता हूँ एक बार। ये जो इतना पार्ट है दिस इज़ द वर्किंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं, फिर हमने क्या देखा कि इसकी वर्किंग क्या होती है। अब अगला हमारे पास जो इसमें कंसेप्ट है वो है कि इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन करना बहुत ही आसान है, ये जो हमने इसकी वर्किंग देखी वहीं से डिफाइन हो जाएगा। अगर हम देखें मॉड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो जब x की वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या है 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं इफ़ x इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x इक्वल टू 0। फिर अगर मैं कहूँ इफ़ x इज़ पॉजिटिव, इफ़ x इज़ पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है 1 2 5, तो मॉड x की वैल्यू भी क्या हो रही है 1 2 5। तो क्लियर हो रहा है कि जब x पॉजिटिव है तो मॉड x और x दोनों बराबर हैं, x की वैल्यू भी 1 और मॉड x भी 1 दोनों इक्वल है। x की वैल्यू 2 और मॉड x भी 2 दोनों इक्वल है। x की वैल्यू 5 और मॉड x भी 5 दोनों इक्वल है। तो जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x और x दोनों इक्वल होंगे, और जब x नेगेटिव होगा तब क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू अगर -1 है तो मॉड x की वैल्यू +1 है, तो दोनों का सम 0 है। मतलब मॉड x प्लस x की वैल्यू का जो सम है वो 0 है। x की वैल्यू अगर -2 है तो मॉड x की वैल्यू +2 है, दोनों का सम 0 है। x की वैल्यू -5 है तो मॉड x की वैल्यू +5 है, दोनों का सम 0 है। तो सम 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी -x के इक्वल हो जाएगी। तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है -x जब x नेगेटिव है। तो आई बात समझ में, हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हुई कि मॉड x की वैल्यू होगी 0 जब x 0 होगा, मॉड x की वैल्यू होगी x जब x पॉजिटिव होगा, और मॉड x की वैल्यू होगी -x जब x नेगेटिव होगा। तो पहले अपन इतना नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो आपने इसको रिडिफाइन कर लिया होगा। मॉड ऑफ 2x + 5 को मैं अब सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कंसेप्ट ये है कि मॉड ऑफ मसाला, मसाला की जगह क्या है 2x + 5, तो मॉड ऑफ मसाला नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मतलब -2x + 5 होगा। कब होगा, जब मसाला की वैल्यू मतलब 2x + 5 की वैल्यू <0 होगी। मॉड ऑफ मसाला पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, मतलब जब 2x + 5 होगा। कब होगा, जब मसाला की वैल्यू मतलब 2x + 5 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और मॉड ऑफ मसाला 0 होगा, कब होगा, जब मसाला की वैल्यू 0 होगी, मतलब 2x + 5 की वैल्यू 0 होगी। ये हमारे पास हो गया। हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + 5 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो इनइक्वालिटी एक चैप्टर है जिसको मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगा, तो उसके लेक्चर्स आपको मैं अपलोड करूँगा फिर से। तो 2x इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक रूल होते हैं। इनइक्वालिटी में मैं दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करूँ या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इस चीज़ को ज़रा समझिए। जैसे हमारे पास है 5 इज़ ग्रेटर देन 3, मैंने दोनों तरफ 2 ऐड किया तो ये क्या आ गया 7 और ये आ गया 5। अभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 10 हो गया और ये 6 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो आपको मैं आगे जाके फिर से इनइक्वालिटी में भी ये चीज़ पढ़ाऊंगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड होगा और नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा, उनमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो हमारे 10th के पुराने स्टूडेंट हैं उनको इनइक्वालिटी पहले पढ़ा चुके हैं तो उनको दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो इस चीज़ को याद रखें। अब मैं इस 2x + 5 < 0 को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैंने -5 दोनों तरफ किया तो 2x इज <-5 हो गया। अब 2 से डिवाइड किया, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो x इज <5/2 आ गया। तो जब 2x + 5 < 0 को सॉल्व करेंगे तो x <5/2 आएगा। तो कॉमन सेंस लगा दिया भाई हमने कि जब 2x + 5 > 0 को सॉल्व करेंगे तो x इज <5/2 आएगा। और जब 2x + 5 = 0 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -5/2 आएगी। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अगर ये हम यहाँ पे रखते हैं तो 2x + 5 का मॉड
इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस ऑफ 2x प्लस 5। कब होती है? जब 2x प्लस 5 नेगेटिव है। 2x प्लस 5 नेगेटिव है मतलब x इज लेस देन माइनस 5/2 है। 2x प्लस 5 के मॉड की वैल्यू 0 है। कब 0 है? जब 2x प्लस 5 0 है मतलब x की वैल्यू कैसी है? माइनस 5/2 है। और 2x प्लस 5 का मॉड जो है इसकी वैल्यू 2x प्लस 5 है। और ये कब है? जब 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 5/2 है। तो इस तरीके से हमने इस मॉडुलस को रीडिफाइन कर लिया। मॉड ऑफ 2x प्लस 5 को हमने रीडिफाइन कर लिया। तो ये हमने रीडिफाइन करना सीखा, मॉड ऑफ 5 माइनस 2x। तो मेरी एडवाइस है आप लोगों को, आप वीडियो पॉज करें और इसको रीडिफाइन करें। अगर हमें 5 माइनस 2x के मॉड को रीडिफाइन करना है तो हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। भाई यहाँ पे मसाला क्या है? 5 माइनस 2x। तो मॉड ऑफ मसाला की वैल्यू होती है माइनस मसाला, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑफ 5 माइनस 2x। कब होगा? जब मसाला मतलब 5 माइनस 2x नेगेटिव होगा। फिर मॉड ऑफ मसाला हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन, तो 5 माइनस 2x। ये कब होगा? जब 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 होगा, मसाला इज पॉजिटिव और इसकी वैल्यू होगी 0। ये कब होगा? जब मसाला की वैल्यू 0 होगी मतलब 5 माइनस 2x की वैल्यू 0 होगी। अब हमें आगे लिखने के लिए इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। आगे जाके मैं आपको अगली मेथड बताने वाला हूँ जिसमें ये थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन अभी ये क्वेश्चंस तो आप करें ज़्यादा अच्छा है। भाई अगर हमारे पास 5 माइनस 2x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं 5 उस तरफ ले जाना चाहूँगा, तो मैंने 5 से सब्ट्रैक्ट किया। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, माइनस 5 बाहर चला गया। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में चीज़ें कैंसिल आउट नहीं होती हैं। इनइक्वालिटी में प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड होता है। तो दोनों तरफ मैंने -2 से डिवाइड किया। अगर -2 से डिवाइड करूँगा तो 2x अपॉन -2 और ये हो जाएगा -5 अपॉन -2। और रूल ये है कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करूं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लेस देन का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/2। क्या बात है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जब 5 माइनस 2x लेस देन 0 था, क्या था? लेस देन 0, नेगेटिव था, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 5/2। तो कॉमन सेंस लगाइए, जब 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन में ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन में लेस देन होगा, x इज लेस देन 5/2। और जब 5 माइनस 2x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 5/2। अभी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 5 माइनस 2x का मॉड, इसकी वैल्यू हमारे पास हो, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। नेगेटिव साइन के साथ कब ओपन होगा? जब x इज ग्रेटर देन 5/2। ये 0 होगा, कब होगा? जब x इक्वल टू 5/2। और ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, कब होगा? जब x इज लेस देन 5/2। भाई 5 माइनस 2x लेस देन 0 जहाँ लिखा था वहाँ क्या लिखना पड़ेगा? x ग्रेटर देन 5/2 लिख दिया मैंने। 5 माइनस 2x 0 था, 5 माइनस 2x जहाँ 0 लिखा था वहाँ x की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? x इक्वल टू 5/2 लिख दिया। 5 माइनस 2x जब पॉजिटिव था तो x क्या था? लेस देन 5/2, यहाँ लिख दिया x इज लेस देन 5/2। तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक अपन नोट कर लें पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अगली हेडिंग हम डालेंगे रीडिफाइनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करके हमें मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हमने अभी तक जो एग्जांपल पढ़ा उन्हीं से हमारे पास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2x माइनस 5 का मॉड और दूसरा हमारे पास है 5 माइनस 2x का मॉड। इन दोनों को मुझे रीडिफाइन करना था। अगर मैं रीडिफाइन करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर मसाला लिखा है उसको 0 पुट करूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ से इसको मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 5 माइनस 7x ले लिया,
यहाँ अंदर जो मसाला लिखा है 5 माइनस 7x, इसको 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 5/7। तो स्टेप 1 दोनों में यही होगा कि भैया जो मसाला है उसको अपन 0 पुट करेंगे। अब हमने मसाले को 0 पुट किया तो ये हमारे पास जो नंबर लाइन है इस पे ये नंबर 5/2 कहीं भी आ गया। सिमिलरली ये नंबर लाइन इस वाले क्वेश्चन में भी ये हमारे पास 5/7 कहीं भी आ गया, 5/7। तो ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 इन दोनों केसेस में बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये दो केस अलग अलग क्यों हैं, इनको ज़रा समझिए। ये दो केस अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x -7 है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। मतलब मैं अगर ax प्लस b के मॉड के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a, यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, a की वैल्यू यहाँ पे -7 है और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए ये दोनों अलग अलग केस हो गए। अब सबसे पहला स्टेप, इसमें जो मसाला है वो 2x - 5 है, इसमें जो मसाला है वो 5 - 7x है। हमने दोनों को 0 पुट किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की, यहाँ से 5/2 आ गई, यहाँ से 5/7 आ गई। तो पहला स्टेप यही है कि जो मसाला है उसको हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, ये मसाला को हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू जो आई, दूसरा स्टेप ये उसे अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर लाइन पे ये बनने यहाँ पे आ गया कहीं भी 5/2, मिड में रखने में कोई समस्या नहीं है ना। और ये 5/7 आ गया यहाँ पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब होता यूँ है कि जब हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या कह रहे हैं अपन, a की वैल्यू पॉजिटिव है, 5/2 रखने पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। जब मैं x की वैल्यू 5/2 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, मॉड की वैल्यू। जब मैं x की वैल्यू 5/2 से बड़ा रखूँगा तो इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और जब x की वैल्यू 5/2 से छोटी रखूँगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। मतलब 5/2 पे 0 होगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन से ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। और जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 5/7 इस पॉइंट पे तो 0 होगा और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। हाँ जी बच्चों, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा रीडिफाइनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन, रीडिफाइनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन यूजिंग नंबर लाइन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, एक आध दो, उसके बाद फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया है रिडिफाइन द मॉडुलस फंक्शन 2x + 3। 2x + 3 को अगर हमें रिडिफाइन करना है तो एक बात तो क्लियर है, एक बार ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक बार ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और एक बार इसकी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, कब होगी, वो अपन लिख देते हैं। बस वो चीज़ अपन छोड़ देते हैं, वो अपन अभी लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा भाई जब हम 2x + 3 को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है -3/2। जब x की वैल्यू -3/2 आती है तो दिस इज़ -3/2। अब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 है मतलब पॉजिटिव है, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 होगी। पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 होगी। नेगेटिव साइन के साथ ओपन कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन -3/2 होगी। और 0 कब होगा, जब x की वैल्यू इक्वल टू -3/2 होगी। तो ये चीज़ हम समझ लीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर लाइन किसी भी मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन करने के लिए, अगर हमारे पास है मॉड ऑफ 7 - 2x, बोला गया भाई इसको रिडिफाइन करें। हमें एक चीज़ तो क्लियर है, जब हम इसको रिडिफाइन करेंगे तो एक बार ऐसा आएगा जब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक बार ऐसा आएगा जब ये 0 होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। बस हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिखना है कि भैया x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, कौन सी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये 0 होगा। तो हमने देखा, हम सबसे पहले 7 - 2x को 0 पुट करेंगे, पहला स्टेप। ये 0 पुट किया तो x की वैल्यू 7/2 आ गई, तो नंबर लाइन पे हमारे पास ये आ गया 7/2। अब हम आगे देखें
तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, -2 है मतलब नेगेटिव है, तो इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन कब हो रहा है, जब 7/2 से इन्फिनिटी के तक बीच में है x की वैल्यू, मतलब जब x इज ग्रेटर देन 7/2 है। पॉजिटिव साइन के साथ होगा वो ओपन हो रहा है जब x इज लेस देन 7/2 है, तो यहाँ लिख देंगे जब x इज लेस देन 7/2, और 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 7/2 होगा। तो इस तरीके से यूजिंग द नंबर लाइन हम मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, अब अपन कर रहे हैं मॉडुलस इक्वेशन। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉडुलस इक्वेशन का टॉपिक। इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मॉडुलस इक्वेशन, जिसमें टाइप 1 पे हम आते हैं। टाइप 1 सबसे आसान सवाल इसका कि अगर मॉड x की वैल्यू है 5 तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मॉड x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो कंसेप्ट ये है कि जब भी मैं किसी मॉड x का स्क्वायर करूंगा तो ये x स्क्वायर के इक्वल होगा। जब भी मैं स्क्वायरिंग करता हूँ या इवन पावर लगाता हूँ तो मॉड गायब हो जाता है। ऑब्वियस है गायब इसलिए हो जाएगा क्योंकि इवन पावर पॉजिटिव आउटपुट वैल्यू देगा और स्क्वायरिंग भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो उसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। तो अगर मॉड x की वैल्यू 5 है तो हम एक तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर, तो x की वैल्यू +-5 हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये हो गई कि अगर हम आगे डायरेक्ट लिखेंगे इसको कि अगर मॉड x की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास +-7। तो एक तो ये बहुत ही आसान तरीके का टाइप होता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके थोड़े से और अपन देखें क्वेश्चन, तो और कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई हमारे पास 5x + 2 का मॉड इक्वल टू 9, ये आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्या किया, 5x + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +-9। मॉड अलग करेंगे तो +- आएगा। तो 5x + 2 की एक वैल्यू आ गई 9 और 5x + 2 की दूसरी वैल्यू आ गई -9। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आ गई 9 - 2, तो 5x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 7/5। और यहाँ से अगर देखें तो 5x की वैल्यू आ जाएगी -7 - 2, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी -11, तो x की वैल्यू आ जाएगी -11/5। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक 7/5 और एक -11/5। तो ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसे अपन टाइप 1 के क्वेश्चंस बोलते हैं। इसे अपन नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान होते हैं। हाँ भाई, टाइप 1 के बाद हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ इस तरीके के अगर क्वेश्चन है, तो 2x + 5 का मॉड इक्वल टू x - 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2x + 5 का मॉड इक्वल टू x - 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसकी कई सारी मेथड अपन कर सकते हैं। हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, हम दोनों तरफ +- कर सकते हैं, और हम इसको रिडिफाइन कर सकते हैं। 3 केस इसके, 3 मेथड इसके सॉल्व करने की होती हैं। पहली मेथड तो होती है स्क्वायरिंग करना। अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x - 9 का होल स्क्वायर, मतलब 2x + 5 की वैल्यू हो जाएगी +-x - 9। तो एक बार जब आप 2x + 5 की वैल्यू लेंगे x - 9, और दूसरी बार आप 2x + 5 की वैल्यू लेंगे -x - 9। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9 -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -14। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2x + 5 इक्वल टू हो जाएगा -x + 9, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो स्क्वायरिंग करके ये मेथड 1 जब अपन करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आए। अब इनमें बस एक दिक्कत ये है कि जब ये हमारे पास आंसर आएंगे तो उसको आपको रिवर्स चेक करना पड़ेगा। रिवर्स चेक करना पड़ेगा मतलब यहाँ वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने -14 यहाँ रखा, तो -14 × 2 -28 हो गया। -14 × 2 -28, -28 + 5, -28 + 5 कितना हो गया -23, और उसका मॉड तो कितना आ गया +23, और -14 -9 इस तरफ क्या आ गया -23, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हम x = 4/3 रखते हैं, 4/3 रख के देखें
तो 4/3 इंटू 2 8/3 प्लस 5 का मॉड, 8/3 प्लस 5 का मॉड इक्वल टू 4/3 माइनस 9, तो 15 प्लस 8 ये हो गया 23/3 का मॉड, तो ये हो गया हमारे पास 23/3, और ये हो गया 4 माइनस 27/3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 23/3, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी आंसर इसका नहीं आएगा। तो भाई देखो, सबसे पहली मेथड इस टाइप 2 को सॉल्व करने की ये थी कि हमने क्या किया, इस मॉड को अलग करने की कोशिश करी। जब हमने मॉड को अलग करने की कोशिश करी तो मॉड को अलग करने के लिए हमारे पास एक ही प्यारा सा ऑप्शन रहता है, स्क्वायरिंग कर दें। मैंने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ से मॉड अलग हो गया, x माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग अलग करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, मॉड अलग करो, डायरेक्ट प्लस माइनस ले लो, फिर एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन लिया, तो हमारे पास 2 आंसर आए। इस मेथड में हमें याद ये रखना है कि जो भी आंसर हमारे पास आते हैं उसे हमने क्वेश्चन में पुट करके देखना है सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने देखा ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, दोनों रिजेक्ट हो गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से आ गया नो सॉल्यूशन। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आ गया नो सॉल्यूशन। इस मेथड को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगली मेथड के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, तो मेथड 1 के बाद हम आते हैं मेथड 2। मेथड 2 जो है बहुत ही अच्छी मेथड है, और उसी मेथड 2 का यूज़ आगे कितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे किसी भी टाइप के, उन सभी में होता है, और उस कंसेप्ट का नाम है यूजिंग द रीडिफाइनिंग ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। जितने भी मॉड इसमें हम सबसे पहले उनको रीडिफाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं 2x प्लस 5 के मॉड को रीडिफाइन करूँ तो इसको मैं 0 पुट करूँगा। अगर मैं 2x प्लस 5 को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5/2। अगर मैंने 2x प्लस 5 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -5/2। अब -5/2 को अगर मैं नंबर लाइन पे रखता हूँ तो ये मैंने -5/2 को कहीं भी नंबर लाइन पे रख दिया, अकेले ही, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले जाए। लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिकली 2 केस बन जाएंगे, एक बन जाएगा केस नंबर 1, एक बन जाएगा केस नंबर 2। केस नंबर 1 बन जाएगा जब x की वैल्यू -∞ से लेके -5/2 के बीच में होगी। मैं -5/2 को कहीं भी एक जगह इंक्लूड कर सकता हूँ या दोनों जगह इंक्लूड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो जाएगा जब x की वैल्यू हो जाएगी -5/2 से लेके इन्फिनिटी। मैंने दोनों जगह इंक्लूड कर लिया -5/2 को, कोई भी एक जगह कर लो, दोनों जगह कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जगह करना चाहो तो एक जगह कर लो। तो मेरे पास 2 केस हो गए, जब x की वैल्यू -∞ से -5/2 होगी तो ये जो मॉड 2x प्लस 5 है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। जब x की वैल्यू 5/2 से इन्फिनिटी होगी तो जो मॉड 2x प्लस 5 है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अब इन दोनों केसेस में हमें अलग अलग ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने केस नंबर लिया 1। केस नंबर 1 हमने लिया जब x की वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर -5/2 थी। तब जब x की वैल्यू -∞ से -5/2 थी तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, तो ये वाला मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो 2x प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 9। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये -2x माइनस 5 की वैल्यू हो गई x माइनस 9। ये -2x इस तरफ गया तो ये हो गया 3x, और ये -9 इस तरफ आया तो हो गया 4, तो x की वैल्यू हो गई 4/3। अब हमारा आंसर यहाँ से आ गया 4/3। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा आंसर आया है वो जो हमने डिजायर्ड इंटरवल लिया था उसमें है कि नहीं, उसमें लाई करता है कि नहीं करता है। x इक्वल टू 4/3 की वैल्यू क्या -∞ से -5/2 के बीच में लाई करती है? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये इसमें तो पूरे नेगेटिव होंगे। जब इसमें दिस डज नॉट बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5/2, सो x इक्वल टू जो 4/3 है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा मतलब इस वाले केस नंबर 1 से कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ तक वीडियो स्टॉप करके वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये केस नंबर 1 हो गया। फिर केस नंबर 1 के बाद हम आएंगे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में हम लेंगे जब x की वैल्यू -5/2 से बड़ी होगी। तो अपन करें वही केस नंबर 2। केस नंबर 2 करते हैं अपन जब x की वैल्यू होगी -5/2 से लेके इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू -5/2 से लेके इन्फिनिटी होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -5/2 होगी, तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है यहाँ से, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 9।
सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, -9 -5 इक्वल टू -14। अब क्या -14 की वैल्यू -5/2 से इन्फिनिटी के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। देखो भैया, ये हमारे पास -5/2 है, ये इन्फिनिटी है, तो ये -14 तो इस यहाँ लाई करेगा, इस इंटरवल में तो लाई नहीं कर रहा है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू -5/2 से लेके इन्फिनिटी, इसलिए ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। अब दो हमारे पास आंसर आए और दोनों रिजेक्ट हो गए, तो अगर इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या जाएगा? नो सॉल्यूशन। इस मॉडुलस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। और अच्छी बात यह है कि ये जो मेथड है रीडिफाइन करने वाली, ये सबसे अच्छी मेथड है। इसलिए अच्छी है क्योंकि जब मॉड 1 से ज़्यादा होंगे तब भी इसी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, तो ये हमने ये वाला टाइप पढ़ा, टाइप 2। टाइप 2 के बाद फिर अपन आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में जब मल्टीपल मॉडुलस फंक्शन एक ही इक्वेशन में इंक्लूड होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है x + 5 का मॉड प्लस 2x - 5 का मॉड इक्वल टू 19। दो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे हैं, और भी कुछ गिवन हो सकता है, 2-3 हो सकते हैं, यहाँ पे भी x का एक्सप्रेशन गिवन हो सकता है। मतलब मल्टीपल मॉडुलस फंक्शन जब किसी इक्वेशन में इंक्लूड होंगे वो टाइप 3 होता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो अब इसमें हमें रीडिफाइन ही करना पड़ेगा। जब तक हम इसे रीडिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो रीडिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम ये चीज़ समझे, इसको हम थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करें। भाई क्लियर है कि जब हम x + 5 को 0 पुट करेंगे, जब हम x + 5 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -5 आएगा, और जब हम 2x - 5 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5/2 आएगा। तो अगर मैं नंबर लाइन पे लेता हूँ तो अब नंबर लाइन पे दिक्कत ये है भाई साहब, नंबर लाइन पे अब आपको दोनों लेने हैं, -5 भी लेना है और 5/2 भी लेना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में भी दिमाग लगेगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। तो छोटा क्या है? -5। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया? -5। फिर आएगा 5/2, तो फिर आ गया हमारे पास 5/2। अब हमने देखा x + 5 का मॉड। x + 5 के मॉड के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं x + 5 के मॉड के बारे में बात करता हूँ, भाई हमने यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं, हमें नंबर लाइन पे लिखना है। ये नंबर लाइन है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो पहले छोटा वाला नंबर आ जाएगा -5, फिर बड़ा वाला नंबर आ जाएगा 5/2। तो x + 5 के मॉड के बारे में हम बात करें। अच्छा, x का कोफिशिएंट है 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो -5 के इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ। तो इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो गया। फिर हमारे पास आ गया 2x - 5 का मॉड। 2x - 5 के मॉड के बारे में अगर हम बात करें तो 2x - 5 का मॉड जो है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब पॉजिटिव है। तो 5/2 के इस तरफ तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और इस तरफ ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। 5/2 के इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 केस बन गए। एक तो बन गया केस नंबर 1, एक हो गया केस नंबर 2 और एक हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 1 के बारे में जब हम बात करेंगे तो केस नंबर 1 में जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -5 है, तब इसमें x + 5 का मॉड भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और 2x - 5 का मॉड भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। दूसरा केस हो जाएगा जब -5 से 5/2 होगा। जब x की वैल्यू -5 से +5/2 होगी तो x + 5 का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और 2x - 5 का मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। और जब x की वैल्यू 5/2 से इन्फिनिटी होगी तो x + 5 का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और 2x - 5 का मॉड भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो इस चीज़ को मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास भाई दो वैल्यू आई, एक आई -5 और एक आया +5/2। x + 5 का जो मॉड था वो इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ, इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ, और 2x - 5 का जो मॉड था वो इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 बन गए। तो यहाँ आप ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना आपने नोट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तीनों केसेस को हमें अलग अलग सॉल्व करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपन।
सबसे पहले अपन देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 कब है? जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -5 है। जब x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -5 है, -5 पे हम यहीं पे क्लोज इक्वालिटी को क्लोज बोलते हैं, ये ले लिया हमने। तो इस केस में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है x + 5 का मॉड प्लस 2x - 5 का मॉड इक्वल टू है 19। तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो ये हो जाएगा -(x + 5) और ये हो जाएगा -(2x - 5) इक्वल टू 19। तो -(x - 5) - 2x + 5 इक्वल टू हो गया 19। -2x - x हो गया -(3x) और -5 + 5 कैंसिल इक्वल टू आ गया 19। तो x की वैल्यू हो गई -19/3। तो क्या -19/3 की वैल्यू जो है वो -5 से -इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी? जरा चेक करते हैं अपन। ये हमारे पास है -5, ये है -इन्फिनिटी। -19/3 मतलब हो जाएगा हमारे पास -6.3 के लगभग। तो -6.3 जो है वो इसी तरफ लाई करेगा, -6 यहाँ होगा, -7 यहाँ होगा, तो -19/3 भी जो है वो यहाँ होगा। तो बिल्कुल सही है। ये जो -19/3 है दिस बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल -5 से लेके -इन्फिनिटी से लेके -5। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो -19/3 जो है ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। दिस इज केस नंबर 1। जब हमने x की वैल्यू ली -इन्फिनिटी से -5 तो दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुए। ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ, ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। ये -(x - 5) -2x + 5 +5 - 5 कैंसिल, -3x इक्वल टू 19, x इक्वल टू -19/3। अब -19/3 मतलब -6 पॉइंट समथिंग, तो -इन्फिनिटी से -5 बीच में लाई कर रहा है, तो ये अपना रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये एक आंसर आ गया। तो हमारे पास पहला आंसर जो आ गया वो आ गया x इक्वल टू -19/3 केस नंबर 1 से। अब अपन लेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 के बारे में बात करें तो केस नंबर 2 के बारे में मैं बात करता हूं। केस नंबर 2 में x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -5 से लेके 5/2। जब x की वैल्यू है -5 से लेकर 5/2, -5 से लेकर 5/2, मैं -5 पे वहाँ पे क्लोज ले लिया था तो यहाँ ओपन ले लिया, 5/2 पे क्लोज ले लिया। तो इस केस में क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। x + 5 का मॉड प्लस 2x - 5 का मॉड इक्वल टू 19। x + 5 का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है और 2x - 5 का मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। तो x + 5 का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया और 2x - 5 का मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया x + 5 - 2x + 5 इक्वल टू 19। तो ये हो गया -2x + x इज -x और 5 + 5 इज 10 इक्वल टू हो गया 19। तो -x इक्वल टू आ गया 9, तो x की वैल्यू आ गई -9। तो क्या -9 -5 से -5/2 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल नहीं करता भाई। -5 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू -5 से +5/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इस वाले केस 2 से हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आया। क्या किया अपन ने? केस 2 लिया जब x की वैल्यू -5 से 5/2 थी। x + 5 का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, 2x - 5 का मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। तो हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -9 आई। -9 -5 से -5/2 के बीच में लाई, -5 से +5/2 के बीच में लाई नहीं करती तो रिजेक्ट हो गया। तो केस 2 से हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आया। अब हम केस 3 के बारे में बात करते हैं। केस 3 देखिए। केस 3 क्या कह रहा है? जब x की वैल्यू 5/2 से इन्फिनिटी होगी, when x belongs to 5/3 से लेकर इन्फिनिटी, 5/2 से इन्फिनिटी होगी। जब x की वैल्यू 5/2 से लेकर इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज आता नहीं, इसलिए यहाँ भी ओपन ही रहेगा। तो उस केस में दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन था x + 5 का मॉड प्लस 2x - 5 का मॉड इक्वल टू है 19। दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गए। तो 2x + x हो गया 3x - 5 + 5 कैंसिल इक्वल टू हो गया 19। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/3। तो क्या 19/3 की वैल्यू 5/2 से इन्फिनिटी के बीच में है? बिल्कुल है। 19/3 6 पॉइंट समथिंग है, तो 2.5 से बड़ा है। तो 19/3 बिलोंग्स टू 5/2 से लेके इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 19/3 ये है, ये आंसर नंबर 2 आ गया।
तो इसके हमारे पास फाइनल जो हम आंसर देखेंगे तो दो आंसर हमारे पास आएंगे, एक -19/3 और एक +19/3। तो अगर हम देखें तो x की हमारे पास दो वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर आएंगी +-19/3। तो ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जिसमें मल्टीपल मॉडुलस होते हैं, चाहे यहाँ पे और कांस्टेंट हो या और कोई भी इक्वेशन हो, बस मॉडुलस मल्टीपल हो, तो इसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। उनको हम कुछ ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एक साथ में, और फिर उनको हम रिप्रेजेंट करने के बाद जो है उनको हम ओपन करते हैं अलग अलग केस बना के। जो हमारा आंसर आता है वो अगर उस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर रहा है तो आंसर होता है, और सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो आंसर नहीं होता है। तो इस तरीके से अपन यह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मॉडुलस इक्वेशन थी। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। छोटा सा एक कंसेप्ट और बाकी अभी मॉडुलस इक्वेशन का। ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए। होमवर्क डिस्कशन की क्लास मैं लाइव लगाता हूँ, तो जो लोग होमवर्क डिस्कशन करना चाहते हैं वो उस लाइव क्लास में आने के लिए अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। ये डबल मोड है, इससे डरना नहीं। ये पहला वाला मोड अलग होगा तो यहाँ पे +-3 आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क है, इनको आप नोट कर लीजिए। मॉडुलस इक्वेशन के ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। हाउ नेक्स्ट टाइप है, जब हमारे पास कोई पावर में ऐसे क्वेश्चन होंगे तब x-3 का मॉड का पावर 3x² - 10x + 3 = 1, इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है ये भाई। देखिए, अगर हमारे पास a का पावर b है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कब कब हो सकता है? इसके दो केस हो सकते हैं, या तो a की वैल्यू 1 हो जाए, भाई 1 का पावर कुछ भी हो जाए 1 ही आएगा। दूसरा हो सकता है b की वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए। अच्छा, b की वैल्यू जब 0 होती है तो वैल्यू 1 आती है, लेकिन तब जब a 0 ना हो, क्योंकि 0 का पावर 0 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो b की वैल्यू 0 एंड a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू साथ में 0 आ जाएगी तो 0 का पावर 0 डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। भाई पहली कंडीशन मैंने देखा कि भाई बेस जो है वो x-3 का मॉड है, तो x-3 का जो मॉड है इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। x-3 के मॉड की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। तो x-3 की वैल्यू 1 आएगी, या फिर x-3 की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो 4 आ जाएगी और x की दूसरी वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दो आंसर तो हमारे पास ये आएगा, एक x = 4 और x = 2। एक हमारे पास आंसर हो गया ये, और दूसरा आंसर हमारे पास हो गया ये। तीसरा केस हमने लिया कि जब b = 0 हो, b = 0 मतलब 3x² - 10x + 3 की वैल्यू = 0 हो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x² - 9x - x + 3 = 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 1 × x - 3 = 0। तो x की एक वैल्यू 1/3 आएगी और x की एक वैल्यू 3 आएगी। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मतलब x - 3 की वैल्यू 0 कब हो रही है? जब x = 3 है। तो x = 3 हमारे पास रिजेक्टेड हो जाएगा, और x = 1/3 हमारे पास आंसर नंबर 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर आएंगे, x = 4, x = 2 और x = 1/3। तो यहाँ तक अपन ने मॉडुलस इक्वेशन देखा, अपन ने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखा। तो अभी तक जो है अपन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लॉगरिथम की भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 लॉगरिथम कंप्लीट होता है। अब हम सबसे पहले कोई डीपीपीज का डिस्कशन करेंगे। 2 डीपीपी का डिस्कशन अपन कर चुके हैं, डीपीपी नंबर 5 का एंड डीपीपी नंबर 6 का। अब कुछ और डीपीपीज का मैं आपको डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। डीपीपी नंबर 6, डीपीपी नंबर 7 का डिस्कशन करूंगा। एआई प्रिलिप्को की बुक जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी व्हाट्सअप पे, उनको मैंने सेंड कर दी है। उसके क्वेश्चंस भी बता दी है, वो आप सॉल्व कीजिएगा, उसका भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन एआई प्रिलिप्को का डिस्कशन अपन लाइव क्लासेस में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, तो पूरी बुक कराने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना आप यहाँ तक आज आपका 9 लेक्चर्स में लॉगरिथम कंप्लीट हुआ। अब हम अगले चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट करेंगे।